छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को उनके नामों को घोषित किया है। राज्यसभा के लिए लक्ष्मी वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि बीजेपी ने राज्यसभा की सीटों के लिए उम्मीदवारों की आज घोषणा की है। पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया। अलग अलग राज्यों से अलग अलग उम्मीदवार बनाए गए हैं और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी उम्मीदवारों को घोषित किया गया, जिसमें राज्यसभा के लिए लक्ष्मी वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने 6 राज्यों में 9 उम्मीदवारों की घोषणा की है। नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं और हरियाणा से संजय भाटिया राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए टोटल टीवी की असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हैं। फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा के लिए अपने 9 नामों की सूची जारी कर दी है। इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो नितिन नवीन का है और जाए तो हरियाणा से राज्यसभा सांसद के लिए जिनका नाम दिया गया है संजय भाटिया, वो भी अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, अच्छे अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ से महिला उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा को अपना जो है उम्मीदवार बनाया है। तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हैं, जिनमें से एक का ऐलान भी कर दिया गया है, एक का नाम और आना बाकी है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की 3 में से 2 सीटों पर नाम ऐलान घोषित कर दिया है। पहला नितिन नवीन है, दूसरा शिवेश कुमार है और तीसरा नाम माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का हो सकता है। इसी तरह से असम से 2 हैं और कई और जगहों से भी नाम दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर आज 9 नाम आए हैं। अभी इंतजार किया जा रहा है कि दूसरी सूची पार्टी कब तक जारी करती है। राज्यसभा के लिए लक्ष्मी वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्यसभा चुनाव के लिए जो घोषणा की गई है, इसमें अगर बात की जाए तो महिला सशक्तिकरण की एक झलक देखी जा रही है या फिर वरीयता के आधार पर दिया गया है? क्या कुछ आधार है, इसके बारे में कोई जानकारी है? देखिए, लक्ष्मी वर्मा जो है मौजूदा समय में पार्टी की उपाध्यक्ष हैं और वो उनका जो राजनीतिक सफर है वो बहुत लंबा राजनीतिक सफर है। लक्ष्मी वर्मा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पंचायत से लेकर जो है आज अब जब उनका नाम राज्यसभा के लिए नामित हुआ है तब तक उन्होंने कई पदों पर चुनाव लड़ा है। 1990 से भारतीय जनता पार्टी की वो प्राथमिक सदस्य रही हैं और इसके बाद उन्हें जो है 2000 में उन्हें रायपुर सांसद रहे रमेश बेंस का सांसद प्रतिनिधि भी नियुक्त किया गया था। और इसी तरह से उन्होंने अलग अलग पदों पर कई काम किया है, कई जगहों पर रही है। वो अगर संगठन में उनकी भूमिका को देखें तो 2010 में वो पंचायती राज प्रकोष्ठ में थी। इसी तरीके से 2010 से 2014 के साथ भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा कार्य समिति में भी वो रही, साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष रही 2025 तक। और अब जो है इसी तरह से उन्हें गरियाबंद संगठन का भी एक प्रभारी बनाया गया था। तो उनका जो सफर है वो काफी लंबा सफर है। का सफर शुरू हुआ था 1994 से। तो कई सारी जो चीजें हैं वो उनका जो सफर रहा है वो इसमें अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में और कितने नाम आते हैं और जिस तरीके से लक्ष्मी वर्मा का नाम है, क्योंकि ग्राउंड लेवल से उनकी महिला है, वो अपने आप का संगठन में एक अलग तरीके का संदेश देता है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जो बाकी बचे नाम हैं उनमें कितने कार्यकर्ताओं को जो है और पार्टी इस तोहफे से नवाजती है और राज्यसभा की जिम्मेदारी देती है। बिल्कुल, पार्टी के अंदर ये भी देखने को मिलता रहा है ललित कि पेशेंस लेवल को भी चेक किया जाता है। संजय भाटिया का नाम काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। इससे पूर्व विधानसभा चुनाव हुए थे हरियाणा में, उससे पहले हमने देखा कि लोकसभा चुनाव हुए थे देश में। तो संजय भाटिया का नाम था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनका पेशेंस लेवल भी चेक किया पार्टी ने और उन्हें हरियाणा में राज्यसभा की सीट के लिए उम्मीदवार बनाया है। बेहद अहम नाम घोषित किए गए हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ रणनीति पार्टी की रहती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ की सीट के लिए बनाया गया है प्रत्याशी। बीजेपी ने बड़ा नाम घोषित किया। लंबे समय से 1990 से वो राजनीति में सक्रिय हैं, तो उपाध्यक्ष भी हैं बीजेपी के। प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ में बड़ा नाम है। अब आगे क्या कुछ रणनीति रहती है, देखने वाली बात होगी।